एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी फेस मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत हैप्पी फेस दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम है पावन जटोर, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स का, नेशनल एथलीट हूँ, मैं फिजिकल टीचर हूँ और लाइफस्टाइल कोच हूँ और बिजनेस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। और आज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हिमांशु जी ने जैसे बता दिया है कि हम लोग बात करेंगे आज वेट लॉस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। सभी को पता है कि हमारे लिए हमारा ये जो बॉडी है ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो फिर कितना भी पैसा हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर ये हमारा डैशबोर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इसको सही रखें, स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, ताकि हम अपने जो हमारा फाइनेंशियल एरिया है उसको अच्छे तरीके से हम लोग एंजॉय कर पाए। और ये आज के टाइम का क्या, ये पहले से भी एक हॉट सेलिंग टॉपिक है वेट लॉस का, कि हम किस तरीके से अपने आप को फिट रखें। और अगर इसकी शुरुआत करनी है तो क्यों ना मैं खुद से करूं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा फेस किया है। और लोगों के कमेंट्स जिस तरीके से आते थे मुझे जब मैं अपनी कोई भी फोटो डालती थी, कि आप तो कभी मैं अखरोट से अगर अखरोट तोड़ रही हूँ तो मुझे बोलते थे आप गोल दिख रहे हो अखरोट की तरह। कभी मैं कद्दू तोड़ती थी, गांव में घर जाती थी जब, तो बोलते थे कि आप भी कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो मुझे से लगता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अलग अलग चीजें मैंने किया है वेट लॉस के लिए। सप्लीमेंट भी अलग अलग तरीके के लिए हैं, अलग अलग कंपनी के लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क मुझे नहीं पड़ा। और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली अपनी स्टोरी ये बताऊंगी, क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ, जिसमें कि एक बेटी मेरी 16 साल की कंप्लीट हो गई है, एक 12 साल की कंप्लीट हो गई है। और उसके बावजूद भी मैं हेल्दी हूँ, फिट टू टच वुड। आज तक मुझे कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक कभी भी मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिवाय 2 बार गई हूँ जब दोनों बच्चे पैदा हुए हैं। उसके बाद आज तक कभी नहीं गई, ना कभी मैंने मेडिसिन लिया। और इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, जो एक औरत झेलती है, शादी से पहले, शादी के बाद उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। शादी से पहले वो बहुत फिट होती है, अपना ध्यान अच्छे तरीके से रख रही होती है, लेकिन शादी के बाद वो बेबी प्लान करती हैं, बच्चा पैदा करती है, वो मोटी हो जाती हैं। फिर लोगों को लगता है कि अच्छा शादी से पहले तो बहुत अच्छी थी, शादी के बाद ये क्या हो गया है। पर शादी के बाद उसके अंदर बहुत चेंज आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और वेट बढ़ना तो सबसे बड़ी चीज है जो उसकी लाइफ में होती है, क्योंकि उसको डाइट उस तरीके से लेनी होती है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बच्चा होने के बाद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। काम तो कर ही रहे थे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ ये हो गया कि मेरा वेट 85 kg हो गया। और वहां पे मैं, मतलब मेरे मूड स्विंग्स होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, पीरियड टाइम पे ना आना, 6 महीने 8 महीने, इस तरीके से मेरे साथ चीजें बहुत ज्यादा हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया, चर्बी इतना ज्यादा बढ़ गई कि वो चीजें फिर अंदर जो हम लोग खाते हैं ना, वो सही तरीके से नहीं हो पाता उसका प्रोग्राम, की अभी हम लोग क्या कर, खा तो लिया लेकिन इसको पचाए कैसे, क्योंकि उस तरीके से हमारा फिर एक्टिविटी नहीं हो पाती है। और मेरे को जो इश्यू हो रहे थे, कई बार मैंने बताया भी है इसमें कि मोटापा की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से मेरे जो बाल है ना, आप शायद यकीन नहीं करोगे, मैं फोटो भी अगर चाहोगे तो फोटो भी मैं उसकी शेयर कर सकती हूँ। मेरे बालों में जगह जगह से, मेरे 4-5 जगह से बाल पूरे खाली हो चुके थे। इतना ज्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर उसका आ रहा था, और स्वेलिंग पूरे बॉडी में इतनी ज्यादा होती थी, मुझे बहुत पेन उसकी वजह से होता था। और मुझे ये लग रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट लड़की के लिए उसके बाल होते हैं, उसकी सुंदरता होती है, कि उसके बाल नहीं जाने चाहिए। और मुझे ये लगा था कि मेरे बाल तो अभी गए, क्योंकि जब, और मैं छुपा छुपा के चलती थी, मैं मीटिंग में भी जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो अपने बाल छुपा छुपा के चलती थी कि यहाँ से ना दिख जाए, ये यहाँ से ना दिख जाए, समझ में नहीं आता था। पर सप्लीमेंट भी ले रही थी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये चीजें हो रही थी मेरे साथ। तो मैंने अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, और ये जो आज मैं प्रोग्राम आपको बताने वाली हूँ, इसकी वजह से क्या चेंज आया है मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं भी, मेरे फैमिली में भी, और सबसे बड़े तो
मेरे हस्बैंड हैं, जिनको मैं हमेशा बोलती थी कुछ करो कुछ करो, सब लोग बोलते थे आपका पेट बहुत बढ़ गया है, वेट बहुत बढ़ गया है। और उनका जब मैं अपने आंखों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं। कई बार हम लोग लोगों से मिलते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा ये दूध वाली चाय छोड़ दो, थोड़ा ये बाहर का खाने की चीजें छोड़ दो। तो बोलते अरे इस दुनिया में आए जिसने खाया नहीं उसके घर पे माया नहीं। तो ये जो चीजें लोगों ने अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई है ना, ये उनको वहां से आगे नहीं बनने देती। तो किस तरीके से आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, मैंने खाने में डेफिनेटली मैं रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या रूटीन मैंने फॉलो किया है, क्या क्या हमारे घर पे चीजें होती हैं, सप्लीमेंट क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या आपको अपने माइंड बॉडी को लेके स्पिरिचुअली आपको किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, मान लो आपने वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को ऑर्डर देना पड़ेगा कि हाँ मुझे वेट कम करना है। अगर आप स्ट्रेस दोगे तो वेट कम नहीं होगा, वो स्ट्रेस ही बढ़ेगा। स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत कंफर्टेबली अपने आप को कन्विंस करना है कि 3 महीने 6 महीने देने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं किसी भी, बोलते हैं ना कि खीर को गरम गरम खाएंगे तो जीभ तो चलेगी, तो उसको ठंडा होने देना है, आराम से खाना है, टेस्ट लेके खाना है, तसल्ली रखनी है। तो वेट लॉस में भी वही है कि डिसाइड करके गोल बना के और फिर डे बाय डे चेंज करना है। एकदम से सोचेंगे कि 1 महीने में मैंने सप्लीमेंट भी ले लिया है, प्रोग्राम भी ले लिया है, फिर भी कम नहीं हुआ है, हो सकता है वो काम कर रहा हो, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिखेगा जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि हर चीज में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो भूखे रह के वेट लॉस करता है, खाना नहीं खाना है। अगले महीने कुछ प्रोग्राम है तो मैं लिक्विड डाइट पे हूँ, मुझे सिर्फ लिक्विड डाइट ही लेना है, इसमें मुझे नमक नहीं लेना, चाहे वो चक्कर खा के गिर जाए। तो ये चीजें बहुत गलत होती है, ये चीजें हमारे बॉडी में बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो आराम देना है अपने आप को। और दूसरी बात ये कि जब पहले मैंने अपने वेट को कम करने के बारे में सोचा, तो यूट्यूब पे हर जगह पे लोगों को देखा क्या क्या डाइट ये लोग ले रहे हैं, कैसे जैसे बोलते हैं 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा। मैंने भी सोचा 1 महीने में सच में 10 किलो हो जाएगा, तो मैंने भी उसी ट्रैक पे जाना शुरू करा। ठीक है मैं ये वाली डाइट ले लेती हूँ, 1 महीना ये वाली डाइट फॉलो करी, दूसरे महीने दूसरी वाली डाइट फॉलो करी, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। बल्कि क्योंकि जरूरी नहीं है जो डाइट मेरे लिए सूट कर रही है वो डाइट आपके लिए भी सूट करे। अब मैं वहां पे देखती थी और लोग मैक्सिमम यही गलती करते हैं कि वो यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को देखते हैं कि अच्छा इतने दिन में मुझे ये वाली डाइट फॉलो करनी है और वेट कम करना है। और जब आप उसको लेना शुरू करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वेट कम किया जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो काम करेगा। हो सकता है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा और उसकी वजह से आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा, कम होने की बजाय आपका वेट बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मोटापा है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी का घर है। मोटापा एक ऐसी चीज है जो 100 बीमारियां लेके आता है। पेट का साइज हमारा बहुत छोटा होता है, लेकिन पोर्शन इतना ज्यादा रहता है कि हम लोग धीरे 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 करते हैं। कई बार तो ऐसे लोग इमोशनल ईटिंग कर देते हैं कि नहीं, किसी ने बोल दिया कि चलो ना बाहर चलते हैं, अब वो खाना नहीं है, आपको समोसा खाना नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको बोल रहा है कि चलो एक समोसा खा के क्या होता है, तो वो खा लेते हैं। फिर किसी ने और बोलते चलो कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, चलो वो भी ले लिया कि क्या एक बार क्या हो जाएगा। किसने बोलते चलो यार ये दूध वाली चाय पी लेते हैं, चीनी वाली, चलो वो भी पी ली। ये या जलेबी खा लेते हैं, सर्दियां हैं तो जलेबी खा लेते हैं, या आलू का पराठा बना के खा लेते हैं, ये चीजें खा लेते हैं। तो ये क्या इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ना नहीं कर सकते,
कि नहीं कैसे ना कर देंगे, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन वो बुरा मानने के चक्कर में ना, अगर महीने में 5 बार भी ये चीजें हो गई, तो आप ये सोच लो कि आप बहुत पीछे चले गए। अगर आपने 10 दिन सही डाइट को फॉलो किया और एक दिन आपने उस डाइट को तोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि जितना आपने कोशिश की थी ना, वो सब जीरो हो गई। तो 3 महीने का कम से कम आपको वही डाइट फॉलो करनी है जो आपके लिए रिकमेंड होगी, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैंने वो की है, उसकी वजह से मेरी स्किन में फर्क पड़ा है, मेरे हॉर्मोन्स जो डिसबैलेंस हो रहे थे उसमें फर्क पड़ा है, मेरी जो एनर्जी लेवल है आज भी मुझे, और मैं महसूस भी ये नहीं करती हूँ कि कभी मैं डाउन हुई होगी या मैंने कभी अपना काम छोड़ा होगा। मैं भी बहुत सारे काम एक साथ संभालती हूँ, कभी भी ऐसी चीजें नहीं आई, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यंग रहने की, यंग दिखने की, और जो जो चीजें मुझे उसके लिए करनी है और डेफिनेटली मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे 30 की उम्र में 60 का नहीं दिखना है, और यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरी एज 40 की है और मैं 80 का दिखूं। ये कोई भी नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि मैं यंग दिखूं, मैं अच्छे कपड़े डालूं। अच्छे कपड़े आप तब डाल पाओगे जब ये हमारा शरीर अच्छा होगा ना। जब मैं मेरा वेट 85 kg था, तब मैं जब सड़क में या कहीं भी किसी को देखती थी जो पतले होते थे ना, उनको देखती थी, तो मैं ये सोचती थी काश मैं भी इतनी पतली होती, काश मैं भी ऐसे कपड़े डाल पाती, काश मेरे भी ऐसे बाल होते, क्योंकि मेरे बाल तो निकल रहे थे। ऐसे भी करती थी मैं तो ऐसे बाल आ जाते थे। काश मेरे मेरे भी चेहरे पे वो चमक होती, काश मुझे भी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें मैं सोचती थी, पर जब इसमें आई तो ऑटोमेटिक सारी चीजें वन बाय वन चीजें होना शुरू हो गई। तो यही चीजें हैं कि मोटापा को हमें रोकना है और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जी के उसको कंप्लीट करना है। राइट, तो मैं आपको लेके जा रही हूँ स्क्रीन पे, और कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद डेफिनेटली मैं मेरी डाइट को कैसे फॉलो करती हूँ वो भी मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। इसमें स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है हिमांशु जी मेरी? होस्ट डिसेबल आ रहा है। अभी कीजिए, आप हो सकता है। हम्म, अभी आ गई है। ओके, आपको दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, डन। सो मैं यहाँ से शुरू करूंगी। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी फोटो, और ये मेरा फेवरेट 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 है, एंड इसका नाम है न्यूट्रीवी हाईली प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट शेक मिक्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्या क्या चीजें देगा और ये आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हेयर लॉस हो रहे हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपको आईज की प्रॉब्लम हो रही है, आपके ओवरऑल बॉडी में लथार्जिकपन आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको प्रोटीन की मात्रा कम है, आप नहीं ले पा रहे हैं। अपने बॉडी के हिसाब से जितना केजी आपका वेट है, आपको उतना ग्राम प्रोटीन लेना है एक दिन में, और आपके हर मील में प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको देखना है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है। राइट, तो ये पहला प्रोडक्ट है हमारा, और बहुत 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 टेस्टी है, चॉकलेट फ्लेवर है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोया से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम है, वो इसमें नहीं है। गेहूं आज के टाइम का सबसे बड़ी बीमारी है। गेहूं की रोटी अगर आप खाते हैं तो उसको बंद करें, उसकी जगह पे जो आपके लिए आपके डीएनए में लिखा होगा वो आपको वहां पे बाजरा की रोटी, जौ की रोटी, रागी की रोटी, इस तरीके से आप उसको खा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इसमें आपको एक जो शेशी होगा उसमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें आपको विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा। और इसको 250 से 300 ml पानी में आपको घोलना है। सिंपल सी चीज करनी है, बोतल लेनी है, पानी डालना है, उसमें शीशे आपने डालना, कहीं भी इजी टू कैरी है।
ट्रेवलिंग में जा रहे हैं या आप वहां पे आप इसको ले ले जा सकते हैं। अगर डब्बा होता बड़े वाला तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होता, और हमारे लिए, हर एक के लिए बहुत मुश्किल है। ये सेशे में है तो आपको 5 दिन के लिए जाना या 5 दिन के लिए लेके जा सकते हो, 10 दिन के लिए लेके जाना तो 10 दिन के लिए लेके जा सकते हो। और जब सुबह आप वर्कआउट करके वापस आते हैं उस टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। राइट। और सुबह आपको क्या करना चाहिए, जिस तरीके से मैं करती हूँ, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं, सुबह हम लोग उठते हैं, उठ के हम लोग ऑयल पुलिंग करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ, और ये डेली करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करेंगे, या फिर कभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग गर्म पानी लेते हैं। मैं कुरकुमिन लेती हूँ क्योंकि कुरकुमिन लाटे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है हमारी बॉडी में, तो वो लेते हैं। और उसके बाद भी मैं फिर जूस लेती हूँ अपना, जो गाजर चुकंदर आंवला का बनता है। और फिर वर्कआउट जाती हूँ, वर्कआउट के बाद मैं ये लेती हूँ, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट मील है। आपको खाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो आलू का पराठा, मेथी का पराठा, पालक का पराठा सुबह खाते हैं, उस टाइम पे आपको ये लेना है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन देगा आपको, आपको भूख लगने की कोई वजह ही नहीं देगा। ये इतना कंप्लीट प्रोटीन पाउडर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? कौन सा? ओके। सो ये है हमारा बायोफाइबर, जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक मिक्स है। और फाइबर आपको क्यों लेना है, फाइबर आपके लिए क्यों जरूरी होता है? खाने में तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग फाइबर में मतलब सलाद लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते। और सलाद भी कैसा लेते हैं, एक खीरा काटते हैं, एक गाजर काटते हैं, और 4-5 लोग फैमिली में उसको खाते हैं। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये इनफ है, फाइबर जा रहा है हमारे पेट में, नहीं जाता, इतना नहीं होता। कम से कम एक जना कोई एक गाजर, 2 गाजर या एक खीरा तो खाए, तब जाके कुछ क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि हाँ आपके लिए फाइबर जरूरी है। और फाइबर क्यों लेना है, बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। वो खाना खा के या तो वॉशरूम जाते हैं, या तो उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ अटक रहा है, यहाँ से खाना नीचे नहीं जा रहा है, बहुत हैवीपन लग रहा है, उनका काम करने में बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है। उनको ये लगता है कि क्या करे क्या करे, फिर लगता है गिल्टी फील होता है, खाना क्यों खाया, खाना खा के जलन हो जाना, बहुत सारी चीजें आपके साथ ये होती है जब आपका फाइबर सही तरीके से नहीं है। तो छोटा सा पाउच है, इसमें भी सेशे हैं, सिंपल पानी में घोलना है 12 बजे के आसपास में, जब आप प्रोटीन लेते हैं उसके 1-2 घंटे बाद। और ये पानी में घोल के आपको पीना है। और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें भी आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रीबायोटिक है। और जो जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए ना अपने गट को सही रखने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी मुझे, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि सैलेड नहीं खाया तो भी ये काम करेगा। और आपके माइंड में जो प्रेशर जा रहा था, ये हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनको हमेशा खाना खाने के बाद लगता था कि अब मैं क्या करूं। और ये शायद आप सब लोगों को बहुत पता होगा, जब हम लोग फील्ड में भी जाते थे उनको हमेशा प्रॉब्लम होता था कि क्यों मैंने खाना खाया, अब मीटिंग कैसे होगी। और बहुत सारे लोगों को खट्टी डकार आना, कि तुरंत उन्होंने खाना खाया, तुरंत उनको खट्टे डकार आ गए, ऐसा लगता है कि ओहो मैंने ये क्या कर दिया। तो ये फाइबर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब से लेके ये लिया है सीरियसली कि हम लोग तो बहुत सुखी हो गए। और एक अलग से जिस तरीके का इसका कलर है ना, हमारे फेस पे भी उसी तरीके की एक शाइन आ रही है, एक पिंकिश कलर आ रहा है, एक अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारा फेस अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब हम अंदर से अच्छे होते हैं ना, अंदर से जब हमारा शरीर, हमारा पेट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा गट अच्छा होता है, सुंदर होता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाती है और हमें सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये आपको फाइबर लेना है। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो खाया हुआ है, बहुत टमी है, खाया हुआ है, उसको कैसे पचाया जाए।
क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने इतने सालों से खाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वो रात को रात खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए सांस फैट है जो आपको रात को खाने से पहले खाना है। प्रोटीन हो गया, सुबह मील रिप्लेसमेंट, उसके बाद आपका फाइबर हो गया, उसके बाद आपका ये रात को खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। इसमें जो चीजें दी हुई है ये आपके सामने है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है इसमें। अगर हम लोग इतनी साइंस में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक है, जितने भी डेप्थ में इसमें जाएंगे उतना ज्यादा ये टाइम खाता है। पर सिंपल सी चीज अगर ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको खाने से पहले लेना है। ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी, इतना टाइम से हम लोग जो बाहर की चीजें हम लोगों ने खाई हैं, पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, घर में बना बना के चाउमीन खाया है, इतना ऑयली खाना खाया है, और डाइजेस्ट सिस्टम को भी ये अच्छा करेगा और उस जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी ये खत्म करेगा। तो ये इसका बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, और मुझे इसके बहुत पर्सनली बहुत अच्छे इसके मुझे रिजल्ट मिले हैं। और मुझे पता है कि अगर आपने इसको शुरू किया है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको एप्लीमो करना है, क्योंकि डीएनए बेस्ड रिपोर्ट है ये जो मैं मेरा बता रही हूँ। ये डीएनए बेस आपको प्रोग्राम मिलता है जहाँ पे आपके फिटनेस के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके डीएनए बेस के हिसाब से आपकी डाइट दी जाएगी आपको। और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लगी, पहले हमारा जो पोषण होता था वो पेट इतना सा खाना आता है और हम खाते इतना खाना थे। पर जब आपकी डाइट, मतलब आपके साथ डाइटिशियन मिल जाती है ना, जब वो आपको फॉलो करती रहती है और डाइट आपको देती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पोर्शन मुझे सिर्फ इतना लेना है। और आपके साथ यहाँ पे डाइटिशियन रहेगी, आपका खाना कितना होना चाहिए वो भी वो आपको डाइट बना के देगी। पर वो देगी तब जब आप अपना डीएनए रिपोर्ट करोगे, जब आप अपना एप्लीमो करोगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीमो करने की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जो डाइट मेरे लिए सुटेबल है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो डाइट सुटेबल हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे डीएनए के हिसाब से मुझे रिपोर्ट मिली है। आपके डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप कोई भी बाहर की चीजें ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, जैसे हम लोग मुट्ठी मुट्ठी भर के सप्लीमेंट पहले लेते थे, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि डीएनए बेस्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी और उसी के हिसाब से आपको पूरा आपका डाइट प्लान मिलेगा। एंड ये था सिंपल सी चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और ये मैंने बता दिया आपको कि आपके साथ एक लाइफस्टाइल कोच होता है जो आपको पूरा गाइड करता रहता है कि अब यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना। हर 10 दिन बाद आपकी डाइट चेंज होती है। बाहर आप लोग जाते हैं, लोगों को इतना पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आपको डाइटिशियन मिलती है। पर यहाँ पे तो आपको एक लाइफस्टाइल कोच ऐसी मिल रही है जो आपके साथ हमेशा है। आपको इसी तरीके से का एक प्लान मिलेगा, जब आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और बस यही सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। एंड इसके अलावा सिंपल सी चीजें हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं जो मैंने की हैं, जो मुझे रिजल्ट मिला है उसी का मैंने आपको बताया है। और बहुत सारे लोगों का मेरे को चीजें आती थी अपने हेयर के बारे में, बताओ कैसे बाल अच्छे हैं, कैसे शाइनी है, ये सप्लीमेंट की वजह से है। मेरे हस्बैंड सुबह सप्लीमेंट लेते हैं, तो उनका अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। मैं शाम को मैग्नीशियम लेती हूँ, क्रिल ऑयल लेती हूँ, नेचुरल सी लेती हूँ सुबह। तो कुछ सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि खाली जो चीजें आपने ले ली हैं वही हमेशा काम करेगी, कि वेट लॉस का मैंने ले तो लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा भी आपके लिए जो सप्लीमेंट लिखे जाएंगे वो चीजें भी बहुत जरूरी है। जैसे लेडीज के लिए, सबके लिए क्रिल ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होता है, हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते रहते हैं, मैग्नीशियम क्रिल ऑयल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, ये दो चीजें तो आपको रोज लेनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें और भी हेल्थ को लेके हैं जो हम लोग हमेशा डेली रूटीन में करते रहते हैं। तो वो चीजें हम लोग डेफिनेटली बाद में
डिस्कस करते रहेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम आगे होगा। सो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। सो थैंक यू सो मच।